नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज जुलाई 21 जून, फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी का अमेरिका में जोरदार विरोध, गो बैक मोदी, साथ ही नॉट वेलकम इन अमेरिका। लगातार विरोध किया जा रहा पीएम मोदी का अमेरिका में भी। जिस तरह से भारत में विरोध जारी है प्रधानमंत्री का मणिपुर मुद्दे को लेकर, इसी तरह से अब मोदी का जमकर विरोध हो रहा है अमेरिका में भी। जी हाँ दोस्तों, बता दें इन्हें हिटलर के नाम से पुकारा जा रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक बार फिर मोदी का जमकर विरोध कर रहे हैं अमेरिकाई। साथ ही मोदी नॉट वेलकम ट्विटर भी पर हुआ है खूब ट्रेंड। वहीं देश का घंटा बजाने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। एक तरफ देखा जाए जहां राहुल गांधी कल अमेरिका दौरा पूरा कर भारत लौटे, उनका जमकर स्वागत किया गया। दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जा चुके हैं। 21 जून से लेकर 24 जून तक रहने वाले, लेकिन पहले ही दिन एयरपोर्ट से ही जमकर विरोध शुरू हो चुका है। गो बैक मोदी के नारे लगे हैं। वहीं पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के विरोध में मानव अधिकार संगठन उतर चुका है। यानी कि मानव अधिकार संगठन, जरा समझिए, जो मानव यानी कि मनुष्य के हित में काम कर रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो काम कर रहे हैं, वो जमकर विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। दरअसल समझिए मामला, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की है, यानी अपना ही राज्य अपना देश जल रहा है और वो प्रधानमंत्री वहां का राजा दूसरे देश में जाकर मजा कर रहा है। और यही वजह है कि दूसरे देशों में इनकी जमकर निंदा हो रही है, किस तरह से अपना देश संभाल नहीं पा रहे हैं और बाहर ये जाकर दौरा कर रहे हैं। इसको लेकर अमेरिका जमकर इनकी आलोचना कर रहा है। लेकिन ये प्रधानमंत्री ये चुप्पी नहीं तोड़ने वाले, ये केवल मौन रहने की आदत है इनकी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां की मीडिया के बीच भी यह चर्चा है कि आखिर आपका मणिपुर इतना जल रहा है तो आप ऐसे में अमेरिका का दौरा क्यों करने आए। इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। और खासकर प्रधानमंत्री के साथ साथ देखा जाए न तो भाजपाइयों के पास है और ना ही भाजपाइयों के अंधभक्तों के पास होगा कि आखिर प्रधानमंत्री किस एजेंडे के साथ दौरा करने गए हैं अमेरिका का, जबकि मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, थोड़ी अच्छी खबर है, आपको बताते चले। मणिपुर में इंटर बहाली को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश निकल के आ रहा है। मणिपुर में आपने देखा 3 मई की रात हिंसा शुरू होती है, उसके बाद इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राज्य में जारी हिंसा को देखते हुए सरकार ने हाल में 20 जून तक इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगाया था। अब इंटरनेट सेवाओं को लेकर हाई कोर्ट जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ जगहों पर सीमित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए अंतरिम आदेश दिया है। यानी कि देखा जाए एक तरह से मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं कुछ हद तक चलाई जा सकती हैं, लेकिन वहीं कुछ मामलों में देखा जाए जो काफ़ी ज़्यादा हिंसाग्रस्त क्षेत्र हैं, इम्फाल जैसे क्षेत्र हुए, यहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ नहीं बहाल की जा रही है। वैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 जून को होने वाली सुनवाई में पूरी तरह से इंटरनेट सेवाएँ अगर माहौल ठीक रहता है तो बहाल कर दी जाएंगी। वैसे आपकी क्या राय है, क्या मणिपुर का माहौल जल्द ठीक होने वाला है या नहीं? लेकिन वहीं इसी के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर में हिंसा जारी है। कुकी समुदाय की सुरक्षा सेना को सौंपने की मांग, यानी यह मांग की जा रही थी कि जो मुस्लिम समुदाय से कुकी आ रहे हैं उनकी सुरक्षा सेना को सौंप दी जाए। लेकिन देखा जाए वहीं याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खासकर इनकार कर दिया गया है। लगातार हिंसा भी जारी है। बताते चलें केवल और केवल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हिंसा कम हो सकती है, लेकिन देखा जाए जहां पर पुलिस स्टेशन में धावा बोला गया सांप्रदायिक हिंसा करने वाले लोगों द्वारा, कुल्हाड़ी लेकर हथियारों को लूट लिया गया है। ये एक बड़ी खबर है मणिपुर से और दिल दहला देने वाली कि इस तरह से लोग इतने उतार हो चुके हैं कि देखा जाए सुरक्षा बल लगातार तैनात है, इनके बीच भी लोग पहुंचकर लगातार दबिश बनाए हैं, हथियार लूट रहे हैं और सांप्रदायिक हिंसा लगातार भड़कती जा रही है। और इसके पीछे सरकार का हाथ है, नहीं तो अगर सेना चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ ठीक कर दे। आपकी क्या राय है, क्या सचमुच इसमें बीजेपी सरकार का एक बड़ा एजेंडा चल रहा है? ज़रूर बताइएगा। वैसे क्या सेना के बस की बात नहीं थी मणिपुर के लोगों को बस में करने की? वहीं एक और खबर निकल के आ रही है, अच्छी खबर है, आपको बताते चले। एक बार फिर राहुल गांधी भारत पहुंच मचाए हैं तहलका। अमेरिका दौरा पूरा कर भारत आ चुके हैं राहुल गांधी। कांग्रेस ने राहुल गांधी मंगलवार शाम अपनी विदेशी यात्रा पूरा कर फिर से भारत लौट आए और आते ही भाजपा खेमे में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि विपक्षी एकता को केवल और केवल 2 दिन बचा है और ऐसे में पटना जाने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं। वहीं आपको बताते चलें जैसे ही राहुल गांधी भारत आते हैं वैसे ही बीजेपी खेमे में हड़कंप मच जाता है और फिर भाजपाई तरह तरह की बयानबाजी करते हैं। और देखा जाए राहुल गांधी के आते ही सबसे पहले बीजेपी का IT सेल पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही अमेरिका से आ रहे हैं IT सेल के उन 4 सहकर्मियों जिनके द्वारा राहुल गांधी को देशद्रोही दिखाया जा रहा था, देश विरोधी नारे देने को बताया जा रहा था, उन सब के खिलाफ FIR हो चुका है और ये मामला कोर्ट भी जाने वाला है।
ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही बड़ी खबर है, आपको बताते चले एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई है गंगा घाट पर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, केवल हिंदू आ सकते हैं घाट पर, मुस्लिम परिवार को भगाया गया है। एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। जरा देखा जाए वहीं दिल्ली में जामा मस्जिद है, वहां पर हर एक समुदाय के लोग आ जा सकते हैं, लेकिन गंगा घाट पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भगा दिया गया है। यह वीडियो ट्विटर पर जमकर वायरल हुआ है और ट्रेंड तक हुआ है। मुस्लिमों को भगाया गया, किस तरह से लगातार मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आज भी उन्हें दलित की निगाह से देखा जा रहा है। यह पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। वैसे आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा एक और अपडेट निकल के आ रही है ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर किसानों का धरना 57वें दिन भी जारी रहा। लगातार समर्थन मिल रहा है किसानों का और धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले 56 दिनों से उत्तर प्रदेश के किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ उनके मुख्यालय के सामने दिन रात धरना दे रहे हैं। और लेकिन एक बात नहीं सुना जाए, धरना अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में फिर कल मंगलवार को जारी रहा। किसान सभा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विरुद्ध चल रहा है, यानी कि जो भी मुआवजा है वो अब तक इन्हें मिला नहीं है और ऐसे में धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही कर्नाटका से बड़ी खबर है, जहां पर केंद्र के ऊपर हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस सरकार। पहले चावल देने का वादा किया गया था, लेकिन लोगों का हक मार रही है बीजेपी सरकार। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटका के लोग हार नहीं मानने वाले हैं, बदला लेकर रहने वाले हैं। जिस तरह से 40% कमीशन के साथ पूरी तरह से व्यवस्था नष्ट कर दी है कर्नाटका की। कर्नाटका में कांग्रेस के राज्य की अन्य भाग योजना के लिए चावल देने से इंकार करने के खिलाफ बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अब हल्ला बोल प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस सरकार। इस योजना के तहत कर्नाटक की कांग्रेस अब गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 10 किलो चावल देने का ऐलान किया था और ऐसे में देखा जाए मार्केट स्कीम से सस्ते चावल दिए जाते और वो भी बिक्री बंद होकर दिए जाते। और ऐसे में ये बड़ी खबर निकल के आ रही, केंद्र चावल देना ही नहीं चाह रही है। खासकर ये उनके पास चावल न होने की बड़ी वजह नहीं है, बल्कि वजह है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की इमेज खराब करने की वजह है, यही वजह है कि उन्हें चावल नहीं देने जा रहा है। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ तय माना जा रहा है। या शिवराज ने खुद ही मान लिया है। एमपी में लगातार राजनीति गरमाती जा रही है। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद लगातार सियासी बयानबाजी भी तेज हुई है और इसी बीच फिर से बीजेपी अपने एजेंडे के साथ एक नए बदलाव किए हैं। नए नाम को बदला गया है। बीजेपी केवल 2 चीजों में आगे रही है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में और नाम बदलने में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच है ये बात? तो कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। वैसे बताते चले कि मध्य प्रदेश में नेहरू पार्क का एक पार्क था जिसका नाम बदल दिया गया है। यह पार्क बुधिया में था और इसे अब शिवराज के बेटे कार्तिकेय के नाम पर रख दिया गया। जी हां दोस्तों, एमपी कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि शिवराज जी जवाब दीजिए, नेहरू के सामने आपके बेटे कहां खड़े हो सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कांग्रेसियों से कितना नफरत है भाजपाइयों को। यानी कि यह एक लोकतंत्र नहीं है, इसे पूरी तरह से राजतंत्र में ढाला जा रहा है। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर नाम इन्हें बदलना रहता है तो ये अपने ऊपर नाम रख ले रहे हैं। और खासकर देखा जाए यह एक पूरी तरह से लोकतंत्र की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि नेहरू ने जो योगदान दिया आज़ादी संविधान को बनाने में, सब चीज़ों में, वैसी जगह शिवराज के बेटी कार्तिकेय नहीं ले सकते हैं। और ऐसे में उनके ऊपर नाम रखना काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। और इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है क्योंकि अब पता भी चल चुका होगा कि मध्य प्रदेश में सरकार तो बनना है नहीं, जो करना इन 4 महीनों के अंदर कर लिया जाए, इसके बाद कांग्रेस सरकार आना तय है। यही बड़ी वजह हो सकती है। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड सबसे आगे निकलता जा रहा है यूसीसी लागू करने में, यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने में सख्ती बढ़ती जा रही है। ड्राफ्ट कमेटी भी बनाई जा रही है। साथ ही देखा जाए जहां वही उत्तराखंड ने जहां पर हिंदू मुस्लिम को लेकर बवाल मचा था, महापंचायत पंचायत होने का ऐलान हुआ था। खासकर देखा जाए वहां पर मुस्लिमों ने पलायन भी कर दिया। साल 24 के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता पूरे भारत में लागू होने जा रही और ये बयानबाजी तेज हो रही। लेकिन इन सब के बीच देखा जाए जहां 30 जून तक ड्राफ्ट कमेटी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने जा रही है, यह एक बड़ा बदलाव होगा और एक पूरी तरह से देखा जाए क्रांति ला सकता है यूसीसी, अगर उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हो रहा है। वैसे यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, द केरला स्टोरी फिल्म जिस तरह से तहलका मचाई थी, सेम इसी तरह आदि पुरुष का भी जमकर विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश का अयोध्या क्यों ना हो, यहाँ पर भी सिनेमा घर के अंदर घुसकर विरोध किया जा रहा है। स्क्रीनिंग रोक दी गई है, जय श्री राम के नारे लगाए गए, शो बंद करा दिया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जमकर हुई है बयानबाजी। सारे फिल्मों को राजनीतिक एजेंडे से रिलीज किया जा रहा है और उसमें केवल और केवल
हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। वैसे आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां पर अखिलेश यादव भाजपा को भगाने के लिए तैयार हैं, आप उनका साथ दीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा को हराने की मंशा रखने वाले दल बड़े ही एक साथ एक सभा में जुटने वाले हैं, यानी कि वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई में समय समय पर सभी दलों को अपने साथ रखा है और उनका सम्मान भी किया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि जनता लोकसभा चुनाव में भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। जनता भाजपा पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ है और वो इस बार विपक्षी पार्टियों को वोट करने वाली है। 23 जून को जिस तरह से विपक्षी एकता पटना में होने जा रही है, इसके बाद पूरी तरह से एक क्रांति आने वाली है राजनीति और खासकर प्रचारों को लेकर। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ज़मीनी स्तर से कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि डबल इंजन सरकार किस तरह से पूरी तरह से फेल हो चुकी है। केवल और केवल जनता आर्थिक महंगाई बेरोजगारी के बीच फंसती जा रही है और उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा है। यह सारी बातें कही गई हैं। वहीं ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर के नेता लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात करने चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए प्रधानमंत्री दूसरे ही देश घूमने चले गए हैं। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं नेता, लेकिन समय नहीं है। मनोज मुंतशिर बिना अपॉइंटमेंट के मिल रहे हैं, यानी देखा जाए मनोज मुंतशिर कौन है, जो आदि पुरुष के राइटर हैं, वही हैं मनोज मुंतशिर। और देखा जाए फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बिना अपॉइंटमेंट के मुलाकात हो जा रही है। वहीं जहाँ एक राज्य मणिपुर है जो जल रहा है, वहाँ के नेता और यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के, वो सब मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन देखा जाए वहीं सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर मुलाकात कर रहे हैं, मणिपुर के नेता मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं, विपक्षी एकता से पहले केजरीवाल अपनी बात बनाना चाहेंगे और अपनी बात विपक्षी पार्टियों से मनवाना चाहेंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही है, 24 की जंग को लेकर केजरीवाल भी तैनात हैं और एजेंडा है लगातार उनके अध्यादेश के खिलाफ सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं। और यह एक बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार, जो 23 जून को पटना में विपक्षी एकता होने जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आपने देखा अध्यादेश के खिलाफ लगातार सारे विपक्षी दल के नेताओं से केजरीवाल ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अध्यादेश के खिलाफ आप सब हमारा समर्थन करिए, इसे निरस्त किया जाए। जिस तरह से ट्रांसफरिंग और पोस्टिंग पर अध्यादेश लगा है, और आप बताइए केजरीवाल की विपक्षी पार्टियां मदद करने वाली हैं या नहीं, खासकर कांग्रेस ने इस पर चुप्पी भी नहीं तोड़ी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तैनाती रहेगी केंद्रीय बलों की। और साथ ही देखा जाए ममता बनर्जी सरकार को करारा झटका लगा है, साथ ही चुनाव आयोग को भी, जिस तरह से याचिका दायर की गई थी कि ये राज्य का मामला है और इस पर केंद्र ध्यान न दे, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंसा के जरिए आप चुनाव नहीं करा सकते हैं जब तक हिंसा नहीं थम रही है। ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही है, गर्मी का लगातार आलम टूटता जा रहा है, बलिया में लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, हीट स्ट्रोक से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। केवल कल 68 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 68 देखा जाए और 24 घंटों का देखा जाए तो 250 का आंकड़ा पार होता नजर आ रहा है। ये हीट स्ट्रोक का आंकड़ा निकल के आ रहा है और इसकी एक ही वजह है लू लगना। और लू क्यों आ रहा है, क्योंकि मानसून काफ़ी ज़्यादा देरी में है और मानसून देरी होने की वजह है विपर्जॉय आने के कारण मानसून पूरी तरह से बिखर चुका है। मानसून के आने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, ऐसे में आप अपने बचाव करते रहिएगा। अच्छा एक और खबर निकल के आ रही है, मणिपुर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई के एसटी दर्जे पर अपने आदेश में संशोधन कर लिया है, यानी जिन वजह से विवाद हुआ उस पर बड़ा संशोधन होने जा रहा है। मणिपुर हाई कोर्ट ने एक बार फिर सोमवार यानी पीछे चलते हैं 27 मार्च को दिए गए अपने विवादित आदेश में संशोधन कर लिया है। दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार भी किया गया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने को कह दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब मैतेई समुदाय भी एसटी में शामिल होने जा रहा है और यह खासकर कुकी समुदाय को करारा झटका होगा और खासकर उन बीजेपी अंधभक्तों को भी झटका होगा जो लगातार मुस्लिम एजेंडे के साथ कुकी समुदाय को नीचा दिखा रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। खासकर देखा जाए मैतेई की जनसंख्या ज़्यादा थी लेकिन वो SC/ST में आते थे, जबकि कुकी की जनसंख्या कम थी, उन्हें SC/ST का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन अब उस पर पुनर्विचार करने जा रहा हाई कोर्ट। आखिर क्या कुछ बड़ा फैसला निकल के आएगा इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। ऐसा एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है, केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में हुए हैं 4 मर्डर। दिल्ली की बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल VK सक्सेना को चिट्ठी लिख दी है। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है,
दिल्ली की कानून व्यवस्था का हालात बहुत खराब हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे के अंदर 4 हत्याएं हो रही हैं। हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे उपराज्यपाल और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और गृह मंत्री को तो खेल मंत्री बनाने का भी दाव आया था, क्योंकि जिस तरह से देखा गया उनके बस की कोई बात नहीं है। वो सिर्फ जुमले फेंकते रहते हैं और मुँह से बयानबाजी करते हैं। ऐसे में वेणुगोपाल ने कहा इन्हें गृह मंत्री नहीं, इन्हें खेल मंत्री होना चाहिए। और ऐसे में फिर से बयान निकल के आ रहा है कि उपराज्यपाल के साथ जिस तरह से देखा गया कि गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि दिल्ली में हत्याएं न हों, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, ऐसे में पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। वैसे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ, बनेगी कांग्रेस सरकार और ये नाम बदलने वाली सरकार, फोटो जीबी प्रधानमंत्री इस गेम से आउट हो जाएंगे, तो वीडियो को दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना समर्थन देना। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।